हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राइज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करंट अफेयर की जो सीरीज़ है हमारी उसमें अगला टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा विशेष सत्र। संसद में विशेष सत्र का आयोजन किया गया, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा सेशन है, छोटा सा टॉपिक है। इसका उद्देश्य है कि आप लोगों को करंट में जो चल रहा है उससे अवगत कराना, आपको नॉलेज रहे कि क्या चल रहा है, हमारे पार्लियामेंट में क्या एक्शंस होते हैं और उनसे क्या क्या प्रावधान निकल के बाहर आते हैं। क्योंकि जो न्यूज़ में करंट में चल रहा होता है उसी से प्रीलिम्स के और उसी से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हो सकता है इससे आपका आरएस का मेंस का क्वेश्चन निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, तो हम अपने करंट अफेयर के सेशन को शुरू करते हैं। राइज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है राइज जयपुर, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ राइज की जो ऐप है आप वो डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा कि हम क्या अब डालने वाले हैं, नया क्या वीडियो आने वाला है, क्या सेशन कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो राइज का यूट्यूब चैनल है ना, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लाइव वीडियोस देख सके, हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स का सेक्शन अपना तैयार कर सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है विशेष सत्र। ठीक है, संसद में अभी हाल में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम जानते हैं हमारी स्लाइड के माध्यम से। इसमें हम देखेंगे कि विशेष सत्र है जो ये चर्चा में क्यों है, संविधान में इसके क्या प्रावधान किए गए हैं, इस सत्र का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तथा विशेष सत्र इससे भी पहले भी क्या जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारे पार्लियामेंट है, उसमें लाया जा चुका है क्या, और वर्तमान में अभी जो विशेष सत्र लाया गया है उसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, क्यों विशेष सत्र लाया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले विशेष सत्र चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम चर्चा में क्यों है। वर्तमान में सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक? 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया। ठीक है, ये जो सत्र लाया, ये सत्र लोकसभा का 13वां सत्र था और राज्यसभा का 261वां सत्र था। अब आप बोलेंगे कि 261वां सत्र कैसे राज्यसभा का? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, तो मतलब शुरू से लेके अब तक का सारा उसमें काउंट होता है, जबकि लोकसभा विघटित होती है। इसलिए जो इस समय का जो 4-5 साल का कार्यकाल है उसमें लोकसभा का ये 13वां सत्र था, पर राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, इसलिए ये राज्यसभा का 261वां सत्र था। ठीक है, अब संविधान में क्या प्रावधान है विशेष सत्र के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है, भाई संविधान का पार्लियामेंट्री काम करना है, संविधान का एक्शन पूरा करना है, तो उसको करने के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र का आयोजन किया जाएगा। कम से कम कितनी बार? 2 बार सत्र का आयोजन किया जाएगा, और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। कितना? 6 महीने से अधिक का गैप 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए अंतराल नहीं होना चाहिए। हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें अभी वर्तमान में जो प्रोसेस है, 3 सेशन बुलाए जाते हैं। याद करने की इसकी बहुत शॉर्ट में ट्रिक है, BMW। ठीक है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, 3 सत्र हैं जो कि बुलाए जाते हैं। बजट सेशन होता है, सबसे बड़ा सेशन होता है, 4 महीने चलता है। ये उससे छोटा सेशन होता है लगभग 3 महीने के, ये लगभग 2 महीने, मतलब इतना चलता नहीं है, पर इतनी ड्यूरेशन रखी जाती है। उसके बीच में कुछ दिन डिसाइड किए जाते हैं और उन दिनों में इन सेशन का आयोजन किया जाता है। तो कितने सेशन आयोजित किए जाते हैं? अभी जो हमारा परंपरा चली आ रही संविधान में, तो यही कहा है कि कम से कम 2 होने चाहिए और 2 के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको एक परंपरा के रूप में देखते हुए हमारे यहाँ पे संविधान के 3 हैं, जो संसद में 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जो कि बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 85(1), उसमें कहा गया है कि अगर इन सत्रों के अलावा अगर जरूरत पड़े तो अन्य सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। कौन से सत्र बुलाए जा सकते हैं? अन्य सत्र बुलाए जा सकते हैं इन 3 के अलावा। तो इन्हीं सत्रों को विशेष सत्र कहा गया है। इन्हीं सत्रों को क्या कहा गया है? विशेष सत्र कहा गया है। तो अब हम बोलेंगे कि भाई विशेष सत्र के बारे में संविधान में, मान लीजिए आ जाता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि विशेष सत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन,
क्या विशेष सत्र के बारे में भारतीय संविधान में कहा गया है? तो हाँ, कहा गया है। आर्टिकल 85(1) में कहा गया है कि जरूरत पड़े तो अन्य सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। क्या विशेष सत्र को बुलाने के लिए कम से कम 10% लोग, यानी कि 55 सदस्य होंगे, 500 टोटल सदस्य हैं, तो राष्ट्रपति को लिखित में दे तो उसके पश्चात विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? तो हाँ, उसके पश्चात विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बुलाया जा सकता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 और 85(1) में विशेष सत्र का उल्लेख है। और इसको बुलाने के रीजन भी है कि कुछ जरूरत पड़े। ठीक है, क्या कहा गया? अगर जरूरत पड़े, मतलब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बिल लाना हो, कोई कानून लाना हो, कोई बड़ी चीज हो, तो आप संसद का सदन का विशेष सत्र है उसका आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे आते हैं, सत्र का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, आप सबको पता है भारतीय संविधान में हम सब लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। दो चीजें होती है। ठीक है, एक तो होता है एडजर्नमेंट, एक होता है एडजर्नमेंट सिने डाई। ठीक है, एडजर्नमेंट सिने डाई होता है अनिश्चित काल के लिए लोकसभा का स्थगन। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है। मान लीजिए वो कौन करता है? हमेशा एडजर्नमेंट सिने डाई स्पीकर करता है। ठीक है, एडजर्नमेंट सिने डाई कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर ने कर दिया कि भाई अनिश्चित काल के। और एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट होता है कि डेट बता के करता है, ये भी स्पीकर ही करता है। डेट बता के करता है कि भाई आज से 3 दिन बाद इस समय वापस से सभा आयोजित होगी, तब तो होता है वो एडजर्नमेंट। अनिश्चित काल के लिए कर दिया कि पता नहीं दोबारा कब होगी, बस विक्टन हो गया, एडजर्नमेंट हो गया, उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। ठीक है, तो इसको भी स्पीकर ही करता है, पर ये अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। पहले एडजर्नमेंट सिने डाई जो सभापति होता है, जो भी उसका स्पीकर होता है, वो करता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वो सत्रावसान की घोषणा करता है। ठीक है, पहले एडजर्नमेंट सिने डाई होता है बाय स्पीकर, फिर क्या होता है? सत्रावसान होता है बाय राष्ट्रपति। ठीक है, ये समझ आ गई आपको दो चीजें? कभी भी किसी भी सत्र को बुलाना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। सत्र का अवसान करना हो, यानी कि सत्र खत्म करना हो, तो वो भी राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। स्पीकर का क्या रोल है? स्पीकर जो भी संसद की कार्यप्रणाली में कभी एडजर्नमेंट सिने डाई करना होता है वो करता है, पर किसी भी सत्र का सत्रावसान करने से पहले स्पीकर द्वारा एडजर्नमेंट सिने डाई किया जाता है, फिर राष्ट्रपति उसका सत्रावसान करता है। समझ आ गई आपको ये बात? तो अब देखिए, सत्र का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? वैसे अगर हम देखें तो सत्र को बुलाना और विघटन करना दोनों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सत्र का आयोजन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा कौन तय करता है कि भाई कब बुलाया जाएगा, सत्र कब बुलाया जाएगा, कितनी से कितनी तारीख तक बुलाया जाएगा, उसके विषय क्या होंगे, किन मुद्दों पे चर्चा की जाएगी, किस बिल को रखा जाएगा, क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये सब चीजें कौन तय करता है? ये देखिए, आधिकारिक रूप से सत्र का आयोजन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पर इसका आयोजन कब होगा ये संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति कौन तय करती है? संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा तय किया जाता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति इसकी क्या करता है? औपचारिक घोषणा। राष्ट्रपति मात्र इसकी औपचारिक घोषणा करते हैं। तय ये संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा ही किया जाता है। कितनी तारीख से इतनी तारीख को सत्र आयोजन होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्तमान में इसके, अब हम सोचेंगे कि भाई पहली बार ये सितंबर में 18 से 22 सितंबर को बुलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बुलाया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत बार विशेष सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। अगर हम देखें तो 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी की संध्या पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 1972 में जब 25 साल पूरे हुए थे, तब इसको सेलिब्रेट करने के लिए विशेष सत्र बनाया गया था। 1997 में 50 साल पूरे होने पर बनाया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। जून 2017 में जीएसटी लागू करने के लिए भी विशेष सत्र बुलाया गया था। आप सबको याद होगा, ये तो जीएसटी तो अभी लागू हुई है, बाकी सब तो पुराने एग्जाम्पल है, मान लो हमें याद भी नहीं हो, पर जीएसटी तो अभी लागू हुआ है ना, तो जीएसटी लागू करने के लिए भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जुलाई 2008 में विश्वास मत हासिल करने के लिए भी लोकसभा का विशेष सत्र सरकार द्वारा बुलाया गया
था। ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम्पल है जब विशेष सत्र बुलाए गए हैं, ये पूर्व उदाहरण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब की बारी कोई पहली बार बुलाया जा रहा है, इससे पहले भी समय समय पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाता रहा है। ठीक है, अब हम अपने अगले पे आते हैं। अभी वर्तमान में कौन कौन से विषय हैं जो इस विशेष सत्र में शामिल किए गए हैं। वर्तमान में 4 विषयों को इसमें आधिकारिक रूप से 4 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पहला है प्रेस रजिस्ट्रेशन बिल 2023, दूसरा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट बिल 2023, तीसरा है एडवोकेट बिल 2023 और चौथा है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ठीक है, ये 4 बिल हैं जिसको अब की बार वाला जो आया है विशेष सत्र उसमें जगह दी गई है। हालांकि इस सत्र में पास वुमेन नारी शक्ति वंदन विधेयक हुआ है, लेकिन जो आए थे वो ये 4 विधेयक आए हैं विशेष सत्र में, जो कि सप्लीमेंट्री जो सब्जेक्ट होते हैं ना, तो बाद में सप्लीमेंट्री ऐड किए जाते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल वो सप्लीमेंट्री वाले में ऐड करके फिर लाया गया था, मेन मुद्दों में उसमें नहीं शामिल किया गया था क्योंकि तब तक उस पर राय नहीं बनी थी और उससे पहले ही सबको दे दिया गया था कि भाई इन मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा। तो एक दिन पहले ही, सेशन शुरू होने के एक दिन पहले ही सभी दलों की सहमति बनी, तब जाके वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था, वो स्टैट्यूटरी में करके लाया गया था। वो बिल वो जो बिल था वो लोकसभा में पूर्ण बहुमत बस 2 लोग थे, जो AIMIM जो ओबीसी वाली पार्टी है उनके 2 लोगों ने उसका विरोध किया। उसके अलावा बहुमत से वो पारित हुआ और राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत से उस बिल को पारित किया गया है। ठीक है, तो ये विशेष सत्र था हमारा जो इसमें शामिल किया गया। तो यहाँ पे हमने विशेष सत्र से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो जानी है कि विशेष सत्र हमारा अभी चर्चा में क्यों रहा, संविधान में उसके क्या प्रावधान किए गए हैं। कभी भी कहीं भी हमें पार्लियामेंट में विशेष सत्र लाना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है, किसके द्वारा लाया जाता है, उसके प्रावधानों को कौन निर्धारित करता है, उसमें क्या विषय रखे जाएंगे उनका कौन निर्धारण करता है, क्या पहले भी भारत में इस तरीके से हो चुका है और जो अभी वर्तमान में लाया गया है उसके क्या विषय शामिल थे। हमने हर एक पॉइंट की रूपरेखा को अच्छे से देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।